ये आरएसएस कौन है? ये एक देशद्रोही संस्था कहलाई जा सकती है। पहली बात, संस्था होनी तो चाहिए। हमने तो सुना है आपके दिल्ली में हेडक्वार्टर बना लिया। सरकार बदलने दीजिए, बुलडोजर मैं चलवाऊंगा उस पे। ऐसी फर्जी संस्था जिसका कहीं पंजीकरण नहीं है, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। सावरकर को ये दिलाना चाहते हैं भारत रत्न। हिम्मत नहीं है मोदी जी और अमित शाह जी के अंदर कि वो कह सके कि मैं हेडगेवार को भारत रत्न दूंगा। क्यों? हेडगेवार इतना खराब आदमी था क्या इनका जो फाउंडर था आरएसएस का? जब विदेश जाते हैं, मैं तो कहूंगा कभी हिम्मत हो तो जाके बाहर कहना मैं गोलवालकर की जमीन से आया हूं, ना तुमको उठा करके वहां नजदीक के प्रशांत महासागर में वो नहला दे तो हमसे कहिएगा। गोइंग बैक टू आपका पॉइंट एंड क्वेश्चन, मोहन भागवत ने डायलॉग मारा था, हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। इनकी जो सेना है वो मवाली लोग हैं जो मस्जिदों के सामने जा करके डीजे पे बेहूदगी करते हैं, गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है। जो अगर कोई रैशनल टॉक कर दे तो उसको फिर गलत सलत बोलते हैं। जो कहीं भी जाकर के सिर्फ गांव देहात में लड़ सकती है अपने ही लोगों से, बाकी ये चड्डीधारी डंडा लेकर के तो सांप नहीं मार सकते। आरएसएस ने कहा कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम सेना के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं। जो किसने कहा? आरएसएस। किसने? आरएसएस ने। वो कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कहाँ रजिस्टर्ड है? ये ऐसे फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फर्जी संस्थान बना के ब्लैक का पैसा में अपना बिजनेस करने वाले, जो हमारे देश के संविधान और तिरंगे का अपमान करने वाले, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे देश को बनाने वालों की बेइज्जती करने वाले, जो अपने अब्बा हेडगेवार और गोलवारकर का कहीं नाम ना ले पाने वाले, ये ऐसे जो अपने रज्जू भैया और सुदर्शन का कहीं दुनिया में नाम ना ले पाने वाले लोग ये हमारे देश को सिखाएंगे। ये आरएसएस कौन है? ये एक देशद्रोही संस्था कहलाई जा सकती है। पहली बात, संस्था होनी तो चाहिए। हमने तो सुना है आपके दिल्ली में हेडक्वार्टर बना लिया। सरकार बदलने दीजिए, बुलडोजर मैं चलवाऊंगा उस पे। ऐसी फर्जी संस्था जिसका कहीं पंजीकरण नहीं है, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारे देश में एक एनजीओ तक को चैरिटी कमिश्नर से एक लाइसेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तब जाके वो भले ही 0 टैक्स पे चलता हो। ये एक फर्जी संस्था, देशद्रोही संस्था। सावरकर को ये दिलाना चाहते हैं भारत रत्न। हिम्मत नहीं है मोदी जी और अमित शाह जी के अंदर कि वो कह सके कि मैं हेडगेवार को भारत रत्न दूंगा। क्यों? हेडगेवार इतना खराब आदमी था क्या इनका जो फाउंडर था आरएसएस का? गोलवालकर का तो नाम कहीं जाके देश में, जब विदेश जाते हैं मोदी जी, मैं तो कहूंगा मोदी जी कभी हिम्मत हो तो जाके बाहर कहना मैं गोलवालकर की जमीन से आया हूं, ना तुमको उठा करके वहां नजदीक के प्रशांत महासागर में वो नहला दे तो हमसे कहिएगा। हिम्मत है मोदी जी तो बाहर जाके कहो मैं के सुदर्शन की जगह से आया हूं। बोलेंगे कौन? हिम्मत है मोदी जी तो बाहर जाके कहो कि मोहन भागवत, क्या ही नाम ले उनका, ऊट पटांग बोले जाते हैं। और इन लोग के पास पैसा कहां से आता है? सब फ्रॉड है, 2 नंबरी पैसा। आज आपके घर में अगर 10-20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाए, ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, सीबीआई आ जाए, जेल में डाल दें इन लोगों का। दिस इज अ फ्रॉड संस्था। ऑफ कोर्स इट इज द मदर ऑफ बीजेपी, इसलिए आज इनका ये चल रहा है। तो गोइंग बैक टू आपका पॉइंट एंड क्वेश्चन, क्या आरएसएस कहती है 3 दिन में वो सेना तैयार कर देगी? ये बात मुझसे किसी ने बहस में, किसी राइट विंग के बंदे ने कही कि शिवाजी आप चिंता, जब हम सेना की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा आप चिंता ना कीजिए, अग्निवीर नहीं, हमारी तो आरएसएस में ही इतनी जान है, हमारे पास इतने रिक्रूट्स हैं, रंगरूट हैं कि ये 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम देश की सीमाओं में पहुंच करके देश की हिफाजत करने के काबिल हैं। देखिए ये जो डायलॉग मारा गया था, ये मोहन भागवत ने मारा था जी। मोहन भागवत ने डायलॉग मारा था कि सेना, हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। सवाल ये उठता है कि इन 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। इनकी जो सेना है वो मवाली लोग हैं जो मस्जिदों के सामने जा करके डीजे पे बेहूदगी करते हैं। इनकी वो सेना है जो गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है।
इनकी वो सो कॉल्ड सेना है आरएसएस की, जो अगर कोई रैशनल टॉक कर दे तो उसको फिर गलत सलत बोलते हैं। और ये वो सेना है जो कहीं भी जाकर के सिर्फ गांव देहात में लड़ सकती है अपने ही लोगों से। बाकी ये चड्डीधारी डंडा लेकर के तो सांप नहीं मार सकते। इतना मन बढ़ जाता है इन लोगों का, जो ये अपनी से देश की सेना से अपना मुकाबला करने लगते हैं। देखिए, मोदी जी वो पहन के घूमते हैं ओवरऑल फौजी कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो इन लोगों के जो पिछलगू जितने फॉलोअर्स हैं उनको लगता मोदी जी तो ब्रिगेडियर बन गए, तो ये भी छोटे मोटे लांस नायक बन जाते हैं। हकीकत ये है कि अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक फ्रेंडली चैलेंज के साथ, कि अगर आरएसएस वालों में इतनी दम है जो अपनी शाखाओं में जाके वो डंडा लेकर के ये सांप का नाच करते हैं, किसी दिन आमने सामने कबड्डी का मैच रख लो ना, एक एक शाखा वाला उठा के बाहर फेंक दिया जाए ना, आर्मी वाले इनको दबा करके फेंक दें, तो इनको मालूम चलेगा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। फौज और आरएसएस का कंपैरिजन ही गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशद्रोही, अनरजिस्टर्ड, 2 नंबरी ब्लैक मनी वाली एक संस्था है, अगर वो संस्था कहला सकते तो। और फौज हमारी मोस्ट हाईली रेप्यूटेड, हमारी सुरक्षा की एक पहली और आखिरी, तो उससे क्या कम करें। आरएसएस की बात आपने ये सही कही, ये जो महल बना है केशव कुंज, ये तो कहीं से तो पैसा आया है, कहीं तो अकाउंट्स मेंटेन हुए होंगे, किस बैंक में आया होगा। ये तो करोड़ों की लागत से ये महल बना है, जिसकी सुरक्षा अभेद है, सुना है। तो और जब मोहन भागवत आते हैं दिल्ली और जाते हैं हेडक्वार्टर में, तो वो सुरक्षा उनको दी जाती है जो Z++ सुरक्षा है। नहीं, देखिए, सुरक्षा तो गुंडे बदमाशों को भी दी जाती है अगर उनको जान का खतरा हो तो मोहन भागवत को भी ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा संगठन चलाते हैं तो उनको सुरक्षा की जरूरत हो। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये जो पैसा आया वगैरह, अब ये तो ये राइट विंग सरकार हटेगी तभी मालूम चलेगा कि ये लोग का पैसा कहाँ से आया, और तभी इनको देखिए कर्नाटक में शुरू हो चुका है ना। कर्नाटका में नॉन बीजेपी सरकार ने इन पे बैन लगाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। तमिलनाडु में ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे आरएसएस पे बैन है। अब धीरे धीरे ये उत्तर भारत में भी होगा, पर उसका इंतजार थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ेगा सही समय का, कि जब सरकारें बदलेंगी तब इन लोगों को सीधा किया जाएगा। सीधा किया जाएगा ही शब्द है।